हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखड़े और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एंगुलर ट्यूटोरियल की सीरीज में। Our sincere thanks to one of our bright student, Miss Nancy Goel, for creating such an amazing art form, popularly known as मंडल। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इवेंट बाइंडिंग को। इवेंट बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग का ही तरीका होता है। ये भी एक वन वे डेटा बाइंडिंग का तरीका है, लेकिन ये वन वे डेटा बाइंडिंग हो रहा है इस बार आपका टेम्पलेट से क्लासेस की तरफ। आपने जो इंटरपोलेशन और जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ा था उसमें हम क्लासेस को बाइंड करते थे या क्लासेस के प्रॉपर्टीज को बाइंड करते थे हमारे टेम्पलेट से, लेकिन इवेंट बाइंडिंग में टेम्पलेट्स को हम बाइंड कर रहे हैं या टेम्पलेट्स को हम इवेंट के थ्रू बाइंड कर रहे हैं अपने क्लासेस से। तो इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है? इवेंट्स किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होता है जो कोई यूजर आपकी वेबसाइट से कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यूजर नेम एंटर किया, या मैंने एक सबमिट बटन पे क्लिक किया, या मैंने कोई चेक बॉक्स पे टिक लगाया, या मैंने कोई रेडियो बटन सेलेक्ट किया, या मैं किसी सर्टेन डिव एलिमेंट पे अपने माउस को हॉवर करके लेके जा रहा हूँ, या मैंने कोई बटन प्रेस कर दिया कि अप हो रहा है। तो इस तरह के कुछ जो इवेंट्स होते हैं और हम अगर इस इवेंट पे कोई सर्टेन फंक्शनैलिटी ट्रिगर करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं इवेंट बाइंडिंग की मदद से। तो इवेंट बाइंडिंग को हम यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। आइए इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इवेंट बाइंडिंग के एग्जाम्पल के लिए हमने एक कंपोनेंट बनाया है अकाउंट्स नाम का। मैं आपको दिखा रहा हूँ अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने एक स्लाइडर बटन बनाई हुई है और इस स्लाइडर बटन को मैंने बाइंड किया हुआ है किस तरीके से कि अगर मैं स्लाइडर बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन का ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको रिप्लेस करके लॉगिन का फॉर्म आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। और अगर मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रजिस्ट्रेशन का पेज वापस या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वापस ओपन करके देगा। तो ये हम बाइंड कर रहे हैं अपने क्लिक इवेंट को या ऑन चेंज इवेंट को, कि अगर मेरा स्लाइडर का जो स्टेटस है या स्लाइडर का जो वैल्यू है वो चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये आपका इवेंट बाइंडिंग के थ्रू हमने अचीव किया हुआ है। तो आइए हम इसको बना के देखते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर इवेंट बाइंडिंग को अचीव करेंगे एंगुलर पे। तो लेट मी स्टार्ट अ न्यू नोड। तो यहाँ पे NGGC अकाउंट्स अकाउंट्स, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये रहा अकाउंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो हम एक div क्लास इक्वल्स टू रो स्लैश div और div क्लास इक्वल्स टू कॉल MD12। इस वाले में हमारा जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम चेक बटन होगी हमारी। फिर हमें एक रो क्रिएट करनी है और इस रो में हमें एक तो लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसी रो में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक div में बना लेते हैं। div और यहाँ पे हम अपना H3 में लॉगिन एक हेडिंग डाल देते हैं और फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे हम अभी इसको बनाएंगे। तो ये मेरा H3 में हो जाएगा और सिमिलरली मुझे एक और बनाना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब इसकी राउटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये अभी हमने जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अब इसकी राउटिंग कर लेते हैं। तो राउटिंग करने के लिए हमें ऐप का जो राउटिंग वाला पार्ट होता है ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ts, इसमें जाना है। यहाँ पे हम एक नया पाथ क्रिएट करेंगे। पाथ इसका नाम होगा अकाउंट्स और कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं।
वो है हमारा अकाउंट्स कंपोनेंट। तो हमारा पाथ भी वैलिड हो गया है। तो अगर हम इसको रन करके देखें, हाँ एक और चीज़, अब क्योंकि नेविगेशन में यहाँ पे हमारा वो अकाउंट्स नहीं आ रहा, तो हमें नेविगेशन में भी इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो नैव बार का जो navbar.component.html है, यहाँ पे आप आइए, अबाउट वाली लिंक को आप पूरा li से लेके li क्लोज तक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए अकाउंट्स, और इसकी जो href है उसमें हम अपना पैटर्न लिख देंगे। तो यहाँ पे अकाउंट्स आ गया। अब क्लिक करेंगे तो हमें अकाउंट्स वाला पेज यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इसके टेम्पलेटिंग में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं। तो हम इसके टेम्पलेट्स में आते हैं। तो ये काम का नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म बनेंगे, बट इसमें भी हमें ये करना है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि या तो हमें लॉगिन दिखे या तो हमें रजिस्ट्रेशन दिखे, क्योंकि जैसे ही हम इस पेज पे आएंगे तो या तो आपको सबसे पहले लॉगिन फॉर्म दिख रहा होगा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, दोनों में से कोई एक दिख रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं दिख रहे होंगे। तो इसके करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन जिस भी एलिमेंट के अंदर है उसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करूँगा, यानी पिछले सेशन का जो हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ा था, हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसके जो डिव है, मतलब ये जो डिव है आपका लॉगिन का डिव, इसको हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग से बाइंड कर लेते हो। तो एक हिडन प्रॉपर्टी को हम बाइंड कर रहे हैं और इसका नाम रख देते हैं लॉगिन हिडन। और सिमिलरली एक हम सेम प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन हिडन। तो आपके पास आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक लॉगिन हिडन और एक रजिस्ट्रेशन हिडन। तो ये आपके वेरिएबल्स होने चाहिए किसमें, आपके account.ts वाली फाइल में। तो अकाउंट्स कंपोनेंट के अंदर हमें दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, एक लॉगिन हिडन, इसको हम कर लेते हैं फॉल्स, क्योंकि शुरू में हम चाहते हैं कि वो हिडन हो। और एक आपका मैं कॉपी किया था, तो रजिस्ट्रेशन हिडन, इसको कर देते हैं ट्रू। तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको, क्योंकि लॉगिन हिडन मेरा फॉल्स है, तो इसलिए ये आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये लॉगिन, ये जो लिखा हुआ है ये भी नज़र नहीं आएगा, यानी कि वो पूरा डिव एलिमेंट हाइड हो चुका है। तो हमें अभी इनिशियली क्या करना है, एक बटन तो शो करना ही है, तो हम लॉगिन वाले को फॉल्स कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे सबसे पहले हमें लॉगिन पेज दिखे या लॉगिन वाला पार्ट दिखे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन वाले को पहले करना चाहते हैं तो फॉल्स टू ऊपर नीचे आप कर दीजिए। एक्चुअली हमें करना यही है कि हम इवेंट को इस तरीके से बाइंड करें कि ये जो हमारी क्लास प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन वाला ये जो फॉल्स है ये ट्रू हो जाए, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर या उस स्विच बटन को, स्लाइड बटन को स्लाइड करूं तो ये वैल्यू ट्रू हो जाए। मतलब इन दोनों वैल्यू को एक बार ट्रू एक बार फॉल्स करना है, और ऐसे करना है कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहे, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाए। ये हमें करना है विद द हेल्प ऑफ बाइंड, यानी इस चेक बटन पे क्लिक करने पे इन दोनों की वैल्यूज में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें करना है। हालांकि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलरली इस div के साथ बाइंडेड है, तो हम इस इवेंट बाइंड को इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करवाएंगे या इन प्रॉपर्टीज में चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो चेक बटन हमने लिखा है इसके बदले अब हम यहाँ पे एक चेक बटन डाल देते हैं,
तो इसकी कोड हमारा यहाँ ये रहा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसको आप हटा दीजिए। तो ये आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। तो इस पर मैं एक स्पैन लगा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन, और इस पे लिख देता हूँ स्पैन रजिस्टर। तो ये आपको एक ऐसा चेकबॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस चेकबॉक्स को एक्चुअली हमें थोड़ा सा CSS अप्लाई करके हमें इसे स्लाइडर इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि इसी पे हमारा इवेंट बाइंड होगा, तो हम यहाँ पे इवेंट बाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट जो बाइंड होगा वो होगा चेंज का, ठीक है। तो जो इवेंट आप यहाँ पे बाइंड करोगे उस इवेंट का नाम है चेंज, ठीक है। तो ये हमारा बटन है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको इवेंट बाइंड करना पड़ेगा। तो इवेंट बाइंड किस तरीके से होता है? इवेंट बाइंड होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा अपने इवेंट बाइंडिंग के लिए। तो क्योंकि हम चेंज इवेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा चेंज। जिस तरह का इवेंट आप चेंज है, तो यहाँ पे चेंज लिखना पड़ेगा, CHANGE चेंज। और अगर आपका क्लिक इवेंट होता तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता, कि यहाँ पे अगर क्लिक इवेंट आपका होता तो आप यहाँ क्लिक करते। बट क्योंकि ये चेंज इवेंट है, तो यहाँ पे हम चेंज लिख रहे हैं। चेंज इवेंट के साथ यहाँ पे अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, या एक वो फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम कह देते हैं टॉगल। और इसमें क्योंकि इवेंट पास हो रहा है, तो हम डॉलर इवेंट एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं जो इवेंट का है। यानी कि ये बेसिकली क्या होगा, जैसे देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, आप एक वेरिएबल को एसोसिएट, मतलब आप एक प्रॉपर्टी को एसोसिएट कर रहे हो एक अपनी क्लास प्रॉपर्टी से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अपने इवेंट को एसोसिएट करोगे एक क्लास के फंक्शन से। तो ये आपका क्लास का फंक्शन होगा। ये कौन सी क्लास का फंक्शन होगा? जो आपके अकाउंट्स कंपोनेंट की क्लास है, यानी ये जो क्लास है इसका एक फंक्शन है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि हमारा जो इवेंट है वो एसोसिएटेड होगा टॉगल फंक्शन से, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टॉगल फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो टॉगल फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम अपने अकाउंट्स कंपोनेंट्स में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना इवेंट बनाऊंगा। तो हम टॉगल फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे टॉगल, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट आएगा इवेंट। यहाँ पे आपको डॉलर इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका इवेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपका चेंज की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, अगर चेक्ड है, ये आपको रिटर्न करता है एक्चुअली ट्रू, कि आपने टिक किया है या नहीं किया है। तो ये अगर आपने टिक किया होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगी आपको ट्रू। तो यानी कि टिक हुआ है, यानी कि उस पर चेक्ड है। तो चेक करने पे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब ये जो दो अल्टरनेट वैल्यूज़ हैं आपकी, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसमें से आपको एक को ट्रू और एक को फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लॉगिन हिडन, अगर हम ये लिखते हैं तो लॉगिन हिडन के साथ आपको दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्लास की प्रॉपर्टी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। तो क्लास की प्रॉपर्टी जो एक्सेस की जाती है वो दिस के साथ की जाती है। तो लॉगिन हिडन इक्वल्स टू आपको यहाँ कर देना है, इसको आप कर दीजिए ट्रू। अच्छा, चेक के साथ हमारा वो होना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स ही होगा। और दिस डॉट रजिस्ट्रेशन हिडन, इसको आपने करना पड़ेगा ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स एल्स हमें यही चीज़ करनी है, लेकिन वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि एल्स में ये होगा कि चेक अनचेक हुआ होगा। तो इसको हम कर देंगे ट्रू और इसको हम कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो चला के देखते हैं, ये देखिए
जैसे मैं लॉगिन चेक कर रहा हूँ तो लॉगिन, और अनचेक किया तो रजिस्ट्रेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली मुझे अनचेक के लिए हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही करना चाहिए था, तो इसको मुझे ट्रू और इसको मुझे फॉल्स कर देना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आएगा, लॉगिन पे चेक किया तो लॉगिन, अनचेक किया तो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आप इवेंट बाइंडिंग करें। इवेंट बाइंडिंग में एक्चुअली फिर से आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले जिस एलिमेंट के इवेंट पे, यानी कि जैसे इनपुट टाइप ये चेक बॉक्स है, इसके चेंज होने पे आपको कुछ कर्म करवाना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप इवेंट लिख दो। तो आपका इवेंट है चेंज, ठीक है। क्लिक भी हो सकता है, ऑन की अप हो सकता है, की डाउन हो सकता है, ब्लर हो सकता है। तो ये आपका जो इवेंट है ये आपका चेंज इवेंट है। तो आप यहाँ पे चेंज लिखा आपने स्मॉल ब्रैकेट्स में, तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स में आपने चेंज लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है। ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं टॉगल हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। वैसे ये नाम भी आप कुछ भी लिख सकते हो, बट डॉलर इवेंट रिप्रेजेंट करता है कि हाँ एक इवेंट आपका कुछ पैरामीटर में पास हो रहा है। तो यहाँ पे आपने एक पैरामीटर इवेंट नाम का रख दिया हुआ है। इसके बाद इसका ये फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन चेंज, इस फंक्शन को कॉल किया जाए, तो ये फंक्शन आपको अपने कंपोनेंट क्लास में क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन सिंपल सा आपने क्रिएट कर लिया है। और क्योंकि ऑन चेंज हमें ये चेक करना रहता है कि भाई मतलब ये जब कोई टिक करता है तो इसका मतलब ट्रू होता है, और जब अनचेक करता है तो फॉल्स होता है। तो ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड है, ये आपका रिटर्न करेगा ट्रू अगर चेक्ड होगा तो चेक्ड होने पे हमें लॉगिन दिखाना है, तो हमने लॉगिन को हिडन कर दिया फॉल्स, मतलब लॉगिन हिडन ना हो, लॉगिन शो हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स। और रजिस्ट्रेशन उस समय ना दिखे तो रजिस्ट्रेशन को हाइड कर दिया हमने। तो हिडन वैल्यू को आप ट्रू या फॉल्स करके अपने पर्टिकुलर इवेंट को बाइंड कर रहे हो कि वो दिखे या ना दिखे। ठीक है, हालांकि इवेंट बाइंडिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मतलब एक्सप्लेनेशन तो ख़त्म हो गया, बट अगर हम इसको अब और प्रॉपरली बनाएं तो इसको अब थोड़ा सा और CSS वगैरह अप्लाई करके थोड़ा और डेकोरेटिव वे में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए ये हमारा लॉगिन हिडन वाला पार्ट है, तो इसमें हम अपना फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम एक पी टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले पी टैग इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, और प्लेस होल्डर लगा देते हैं हम, एंटर ईमेल स्लैश यूज़र नेम, और इसको कर लेते हैं पी टैग को क्लोज। तो सिमिलरली हम एक और बनाएंगे पासवर्ड वाला बटन, सॉरी पासवर्ड वाला इनपुट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर पासवर्ड। तो यहाँ आप देखेंगे आपका लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये डेकोरेटिव भी हो, तो इसी में मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर देता हूँ डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स के लिए, यूजली हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल अप्लाई कर लेते हैं क्लास। तो ये देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और इसको भी हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक सबमिट बटन बनानी है, तो यहाँ पे हम पी टैग लिख लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू में हम लिख देते हैं इसके लॉगिन, और इस पर भी मैं एक क्लास अप्लाई कर लेता हूँ btn डैश प्राइमरी। अभी के लिए प्राइमरी लगा लेते हैं, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें तो ये देखेंगे लॉगिन फॉर्म हमारा बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ पे पूरा आ रहा है।
तो हमें इतना पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए छोटा सा फॉर्म चाहिए, मतलब हाँ, ऐसा कुछ चाहिए कि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आए। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा कॉल MD12 है, इसको कॉल MD12 न लेके कॉल MD6 कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल MD6। कॉल MD6 से क्या होगा, ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये आधा हो जाएगा फॉर्म हमारा। ये देखिए कॉल MD6 हाफ हो गया, लेकिन हमें फिर भी सेंटर पे चाहिए। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में एक प्रॉपर्टी होती है ऑफसेट की, तो यहाँ पे हम ऑफसेट MD3 लगा देते हैं। तो ऑफसेट MD3 से हमारा जो फॉर्म है ऑफसेट ऑफसेट MD3 करने से ये हमारा जो फॉर्म है सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इस पे वही थोड़ा सा और डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शैडोज़ क्रिएट कर लेता हूँ। तो शैडोज़ के लिए मैं अब अबाउट शैडोज़ है, अकाउंट्स की शैडोज़ में चलते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म शैडोज़ करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स शैडो 10 px 10 px 10 px और हैश ए थोड़ा सा डार्क। और इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर लेंगे हमारे HTML में। तो यहाँ पे हम क्लास अप्लाई कर लेते हैं फॉर्म शैडो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म शैडो क्रिएट हो गया। और इसमें हमें थोड़ा सा पैडिंग चाहिए होगी, तो हम इसमें थोड़ी पैडिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। पैडिंग हम 30 पिक्सल की दे देते हैं। तो ये आपका 30 पिक्सल का पैडिंग आ गया। इस पर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं, हल्का सा ग्रे। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो नीचे हमारा है ये आपका पूरा का पूरा इससे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं, जो अपर लोअर पैडिंग हमने रखी हुई है इसको हम इस कंपोनेंट में भी लगा लेते हैं, अपर लोअर पैडिंग। तो इसको हम अपने रो पे अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। इस बटन को भी हम एक काम करते हैं, रेड बना लेते हैं। तो रेड बटन के लिए हमारा जो कोड है एक बार चेक कर लेता हूँ, E2 समथिंग ऐसा कुछ है, E23537। तो यहाँ पे हम एक क्लास और बना लेते हैं, .btn रेड। और इसमें हम बैकग्राउंड कलर हैश E23537 ये हम बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। और इसका कलर जो है हम वाइट कर लेते हैं, ताकि जो लिखा हुआ वो नज़र आए। और
इसे हमें अपनी सबमिट बटन पे, ये जो बटन प्राइमरी आपने लिखा है इसकी जगह बटन ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, ये रेड हो गया। तो ये हमारा लॉगिन का हुआ है। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन का भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ये पूरा फॉर्म यहीं से कॉपी कर लीजिए। ईमेल तो होगा, पासवर्ड होगा, एक हमें यहाँ पे नेम का भी चाहिए, तो हम एक नेम का भी अप्लाई कर लेते हैं। टेक्स्ट एंटर नेम। तो इसमें भी हमें जो हमारा बॉक्स शेडो अप्लाई करना, फॉर्म शेडोज अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अपने क्लास डिव पे फॉर्म शेडोज अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमारा लॉगिन फॉर्म। ये हमें थोड़ा सा सेंटर पे चाहिए होगा, हमने काफ़ी इधर कर दिया है। तो इसको सेंटर पे करने के लिए हम यहाँ पे इसे सेंटर में कर लेते हैं। तो इसका पार्ट ये रहा, एक नया डिव क्रिएट कर लेते हैं एक्चुअली, डिव, और इसको डिव पे रखेंगे। मतलब जो आपका ये जो इनपुट है, ये पूरा पार्ट इसको डिव पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और डिव में हम एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर। तो आप देखेंगे आपका सेंटर पे आ गया। ये बहुत ऊपर चिपका हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा नीचे करना है। तो हम यहाँ पे स्टाइल, पैडिंग, टॉप 30 px कर लेते हैं। तो ऊपर से 30 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। पैडिंग टॉप। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा ये जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। तो क्योंकि ये मुझे यहाँ से पूरा यहाँ इसमें चाहिए, तो मैं इस पूरे जो कंटेनर है मेरा, ये जो पूरा रोज़ वाला पार्ट है, इसको एक डिव में रख रहा हूँ। ठीक है, और डिव आपने शुरू किया है तो डिव को आपको यहाँ नीचे एक बार क्लोज करना पड़ेगा। अब इस डिव पे हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज URL। तो मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। तो ये आपका एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश बैकग्राउंड स्लैश bg1.jpg। ये आप अपनी मन का जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड इमेज एक लगा हुआ है, देखिए। इवेंट भी हमारा बाइंडेड है। नेक्स्ट अब हमें बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इस चेक बटन को, और चेक बटन को ऐसे थोड़ा डिज़ाइन वे में करना है। तो इस चेक बॉक्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक टॉगल स्विच में। तो इसके लिए हमें CSS में इसकी डिज़ाइन करने पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे चेक बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं, लेबल, और इसके जस्ट बाद हम लेबल को क्लोज करेंगे। लेबल में हम एक क्लास अप्लाई करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे स्विच। और अब इस क्लास में हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेबल, तो यहाँ हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्विच।
स्विच में सबसे पहले हम सेट करेंगे उसकी पोजीशन, जो कि होगी रिलेटिव। इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है हमें। तो हाइट हम रखेंगे 60 पिक्सल और सॉरी विड्थ हम रखेंगे 60 पिक्सल। तो हाइट हम रखेंगे यहाँ पे 34 पिक्सल और विड्थ हम रखेंगे 60 पिक्सल। इसका हम डिस्प्ले सेट करेंगे इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्विच है इसके अंदर एक एलिमेंट है, मतलब इस क्लास के अंदर ये जो एलिमेंट है, तो इसे हम एक्सेस करेंगे। मतलब जो हमारा सेलेक्टर होगा पहले होगा क्लास का, और उसके बाद सॉरी क्लास का नाम है हमारा स्विच, तो डॉट स्विच, और उसके बाद इनपुट। तो इस तरीके से हम सेलेक्टर से हमारे इनपुट को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम एक ओपेसिटी इसको कर देते हैं 0, और इसकी जो विड्थ है उसको भी 0 कर देते हैं, और हाइट जो है उसे भी हम कर देंगे 0। तो स्विच का जो इनपुट है उसकी वजह से ये जो आपका चेक बॉक्स होता है ये यहाँ पे अब आपको विजिबल नहीं होगा। तो अब स्विच तो यहाँ नहीं है, बट अब हमें यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर के लिए हम एक काम करेंगे, जो हमारा लेबल है उसके नीचे काम करते हैं, स्लाइडर के बाद यहाँ पे एक स्पैन बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर देते हैं स्लाइडर। तो यहाँ पे हम अपने क्लास को डिस्प्ले कराएंगे, स्लाइडर की क्लास को। तो अब हम यहाँ पे एक स्लाइडर का बनाएंगे क्लास, और इसकी पोजीशन हम करेंगे, इस बार एब्सोल्यूट करना पड़ेगा हमें, तो हम पोजीशन रखेंगे एब्सोल्यूट। उसके बाद इसका जो कर्सर होगा वो होगा पॉइंटर। इसके बाद हम इसकी टॉप से देंगे 0 पिक्सल, लेफ्ट से भी 0, और लेफ्ट राइट से 0, और बॉटम ये भी हमारा 0। इसके बाद हम इस पे एक बैकग्राउंड कलर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर ये हम दे देते हैं #AAA, और यहाँ पे हमें एक इसका वेबकिट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो ट्रांजिशन करना है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे वेबकिट ट्रांजिशन लिखेंगे, वेबकिट ट्रांजिशन, और इसको लिखेंगे हम 0.4 सेकेंड का, और एक नॉर्मल ट्रांजिशन भी, ये भी हमारा 0.4 सेकेंड का। अब इसके बाद एक हमें स्लाइडर बिफोर करना है, तो हम यहाँ पे स्लाइडर : बिफोर, ये सूडो कोड होता है,
जैसे ए लिंक, ए होवर ऐसा होता है, उसी तरह यहाँ पे भी स्लाइडर बिफोर। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, हम पोजीशन रखेंगे, इसको भी हमें एब्सोल्यूट रखना है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट। इसमें हमें हाइट रखनी है, हाइट हम रखेंगे 34 पिक्सल, तो ऑलरेडी है, तो ऊपर से 26 पिक्सल का। इसका विड्थ 26 पिक्सल रख दीजिए। फिर लेफ्ट 4 पिक्सल, बॉटम 4 पिक्सल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने रखना है वाइट। और इसका भी हमें ट्रांजिशन करना है, तो वेबकिट इसको भी 4 सेकेंड कर लेते हैं, 0.4 सेकेंड। और इसका फिर से ट्रांजिशन भी हमारा 0.4s। ठीक है, तो अब हम करेंगे इनपुट के साथ, तो इनपुट चेक प्लस डॉट स्लाइडर, और इसे हमें करना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसमें कर देंगे #E23537, जो हमारे डिज़ाइन का बेस कलर है। ठीक है, चेक करने पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें फोकस को भी करना पड़ेगा, तो इनपुट फोकस प्लस डॉट स्लाइडर, इसका बॉक्स शैडो 0px 1px और हैश 23537। जैसे जो भी आप कलर रखना चाहें यहाँ पे, आप वो कलर यहाँ पे रख सकते हैं। अब इनपुट चेक्ड प्लस डॉट स्लाइडर, और अब यहाँ पे बिफोर, तो बिफोर में हमें करना पड़ेगा, तो बिफोर के लिए हम करेंगे वेबकिट ट्रांसफॉर्म। इस बार ट्रांसफॉर्म करेंगे और हमें ट्रांसलेट करना है एक्स डायरेक्शन में, ट्रांसलेट एक्स, और कितना ट्रांसलेट करना है, तो 26 पिक्सल। ट्रांसलेट एक्स, इसमें भी हम 26px। तो यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली जो हमारा स्लाइडर बिफोर है, इसमें प्रॉपर्टी और ऐड करनी पड़ेगी, कंटेंट। तो इसमें हम ब्लैंक डेटा डाल देते हैं, तो थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करेगा। और देखिए अभी आपका दिखने लगा।
इसमें अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आर, तो यहाँ ये जो आपका बटन है उसके अंदर आपको आर नजर आएगा। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक। तो इन केस अगर आपको ये थोड़ा सा राउंड चाहिए तो आप यहाँ पे स्लाइडर बिफोर में इसका बॉर्डर सेट कर सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम 50%। तो ये राउंड हो गया। और अगर आप इसको भी राउंड करना चाहते हैं तो स्लाइडर को आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 50%। 50% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप शेप के हिसाब से अपने जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं इसको 34 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बटन के या इस चेक बॉक्स के चेक करने पे आपका कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, और इसके होने पे एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि इसके चेंज पे या आप इसके जो HTML वाले पार्ट है उस पे यहाँ पे कोई इवेंट लगाइए, इवेंट के साथ किसी फंक्शन की कॉलिंग कीजिए, और इस फंक्शन के साथ आप जो भी काम करवाएंगे वो आपको यहाँ पे अपने TS फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ अगर मुझे अलर्ट भी करवाना हो, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई क्लिक करे तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आए, तो अलर्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेलो। तो मैंने इफ एल्स के ऊपर रखा है, तो जब भी मैं इस पर्टिकुलर बटन पे ट्रिगर करूँगा, क्लिक करूँगा या चेंज करूँगा, वो हेलो एक जनरेट करेगा। ये देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही चीज़ करनी है, आप इसके बाद जो भी अपने हिसाब से फंक्शनैलिटी आपको लिखनी है आप यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बात और है, जो हमने HTML के फॉर्म्स बनाए हैं, एक्चुअली इसमें HTML के फॉर्म्स बनाने का तरीका अलग है। बेसिकली इसमें 2 हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है और एक रिएक्टिव फॉर्म्स होता है। तो जब हम फॉर्म्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और कैसे हम एक रिएक्टिव फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ सैम्पल के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग को कंबाइन करके जो 2 वे बाइंडिंग होता है, वो हम इसको और डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आज के वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।